देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। 10th का एक एग्जाम हिंदी का हो गया है जो कि मैक्सिमम बच्चों का काफ़ी अच्छा गया है। एंड अब सेकंड एग्जाम जो कि है 3 मार्च को, अब है आपका इंग्लिश का पेपर। एंड इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा करना है क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग होते हैं एंड इनके पेपर भी थोड़े से ईजी आने के चांसेस होते हैं। हिंदी का तो काफ़ी अच्छा आपका गया है। अब इंग्लिश के पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि पूरा सेशन में पढ़ाई आपने की होगी, पूरी एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, पर भी आपको पेपर के टाइम पर बस इंपॉर्टेंट कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं आपको एक सुपर पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। जिन बच्चों ने 10th का हिंदी का सुपर पीडीएफ बाय किया था उनको पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुए थे। ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए इंग्लिश के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे पेपर में 4 सेक्शन आपको दिखेंगे, जिनमें से आपको बस 2 सेक्शन पर ही ध्यान देने की जरूरत है। बाकी 2 सेक्शन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक आपका जो रीडिंग सेक्शन आता है जिसमें कि आपके अनसीन पैसेजेस आ जाते हैं, पोएम वगैरह आ जाती है, तो उसके आंसर तो आपको वहीं से ढूंढ के करने होते हैं। उसमें आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं। कोई उसका डिसाइडेड नहीं होता है कि किसी बुक से ही आएंगे या फिर आपके एनसीईआरटी से आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना नहीं है। सेकंड आता है आपका ग्रामर पोर्शन। अब देखिए ग्रामर पोर्शन ऐसा है, अगर आप पीवाईक्यू से करके जाएंगे तो वो मोर देन इनफ होते हैं। पीवाईक्यू के कीजिए, आपके गवर्नमेंट स्कूल के जो 3 पेपर हुए थे उसमें जितनी भी ग्रामर आई है उसको आप करके जाइए। साथ में अगर आपके पास परीक्षा बोध है या फिर परीक्षा अध्ययन है उसमें जो ग्रामर दी गई है उतना करके जाइए, आपके ग्रामर की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। मेन आपको जो 2 सेक्शन पर ध्यान देना होता है वो होता है टेक्स्ट बुक का सेक्शन, यानी कि जिसमें आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। सेकंड आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें कि आपका ऐसे एप्लीकेशन लेटर वगैरह आते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्सिमम वेटेज भी इनका होता है एंड इन्हीं 2 सेक्शन में तैयारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन दोनों ही सेक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा वो मैं आपको सुपर पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। जिससे मैंने आपको हिंदी का दिया था वैसे हमने इंग्लिश का भी सुपर पीडीएफ रेडी कर दिया है। इसको आप एडुस्टेट ऐप से 99 रुपीज में बाय करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्राइस हमने काफी कम कर दी है जिससे कि हर एक बच्चा इसको बाय करके अपनी तैयारी कर पाए। अब देखिए इस पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, तो पूरा सेशन में आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी एंड अगर आप 10th में तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आप इतने सिंसियर तो होंगे कि आपने अपने नोट्स बना के रखे होंगे। अब चैप्टर में तो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, पर इस पीडीएफ में हमने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दे रखे हैं। इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, यानी कि इसमें वो सारे क्वेश्चन है जिसके काफी ज्यादा चांसेस है कि आगे एग्जाम में आएंगे। एंड एक इसके बेस पर है, तो ये पीवाईक्यू के बेस पे आपके जो क्वेश्चन बैंक आई थी उनके बेस पर है। साथ में गवर्नमेंट स्कूल के जो पेपर हुए थे उनके बेस पर हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि आप चैप्टर वाइज इसमें देख ही सकते हैं। साथ में इसमें नीचे राइटिंग सेक्शन की सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपका ऐसे एप्लीकेशन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। इनमें जो मेन चीज होती है वो होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट आप सभी के यहाँ से देख सकते हैं। इसमें वो सारे टॉपिक कवर हैं जो कि आपके त्रैमासिक में आए थे, अर्धवार्षिक में आए थे, प्री बोर्ड में आए थे, पीवाईक्यू में आए थे। वो सारे टॉपिक इसमें हमने कवर कर रखे हैं एंड ज्यादातर चांसेस है कि इन्हीं में से कोई ना कोई ऐसे कोई ना कोई एप्लीकेशन या फिर कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट रिपीट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में नए क्वेश्चन काफी कम आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ग्रामर की भी अगर आपको टेंशन हो रही है तो इसी पीडीएफ में हमने आपको ग्रामर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करके जाइए। आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनको कर पाएंगे। तो जो पूरा सुपर पीडीएफ रहेगा मैंने आपको बता ही दिया है, 99 रुपीज में आप एडुस्टेट ऐप से बाय करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऐसे में आपको जरूर से इसी पीडीएफ से पढ़ना चाहिए, इसके बाहर तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि आप अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बाय करें तो फिर आप इस सुपर पीडीएफ को छोड़ के हमने जो 10th का पूरा कोर्स बना रखा है आप उसको भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उससे आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।